सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने विफाक और सूबों से माहौलियाती आलूदगी पर इक़दाम की रिपोर्ट तलब कर ली। 6 रुकनी आईनी बेंच ने केसेस की समाअत का आगाज कर दिया। माहौलियाती आलूदगी सिर्फ इस्लामाबाद नहीं पूरे मुल्क का मसला है। पंजाब और इस्लामाबाद में देखें क्या हालत हो गई है। सूबों को साथ मिलाकर चलेंगे तो ही कुछ नतीजा निकलेगा। माहौलियाती तब्दीली अथॉरिटी का चेयरमैन क्यों तैनात नहीं हो सका? चेयरमैन तैनात होगा तो ही अथॉरिटी फॉल होगी। जस्टिस जमाल मंदुखेल का इस्तफसार। मुल्क में हर जगह हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जा रही हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली के माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली महजर ने कहा कि इस्लामाबाद की माहौलियाती एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तो सब अच्छा है। अदालत रिपोर्ट मांगती है तो ही इदारे काम करेंगे। पेट्रोल में होने वाली मिलावट से आलूदगी फैल रही है, इस पर भी तवज्जो दें। जस्टिस नईम अफगान ने रिमार्क्स दिए। लाहौर एक जानिब वाहगा बॉर्डर, दूसरी जानिब शेखोपुरा तक फैल गया। ज़राई ज़मीनों पर सोसाइटीज बनाई जा रही हैं। आने वाली नस्लों के साथ हम क्या सलूक कर रहे हैं? फ्लैट कल्चर को फ़रोग़ दें। लाजमी नहीं 6-6 कनाल के बंगले बनाए जाएं। सिर्फ कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, अमली इक़दाम करें। आइंदा समाअत पर तफसीली रिपोर्ट्स आ जाएं तो मुकदमा निपटा देंगे। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल के इस्तदा पर समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। आईनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस काजी फैजीसा के खिलाफ दायर नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। पंजाब में स्मोक का रोग बरकरार, फजा बदस्तूर मुजरे से है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। AQI 1039 तक पहुंच गया। मुल्तान में क्वालिटी इंडेक्स 425 रिकॉर्ड। लाहौर में सैयद बरातब अली रोड पर AQI 1340, DHA का क्वालिटी इंडेक्स 922 रिकॉर्ड। स्मोक से परेशान शहरियों के लिए बारिश की नवीद। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में आज बारिश का इम्कान। कल से भक्कर, लिया और डीजी खान में भी गरज चमक के साथ बादल बरसने की तवक्को। बारिश के बायस फजाई आलूदगी में कमी हो सकती है। महकमे मौसमियात की पेशगोई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध का राज। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज कई मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद। शाहीन कैंगरूस के शिकार के लिए तैयार। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 आज ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। मैच के दौरान बारिश का भी इम्कान। कौमी स्क्वाड की गाबा स्टेडियम में प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। मोहम्मद रिजवान का बतौर कप्तान पहला इम्तिहान। कहते हैं कि तैयारी अच्छी है। फाइनल 11 से मुतालिक वही फैसला करेंगे जो टीम के लिए अच्छा होगा। पेशावर हाईकोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को 3 हफ्तों की राहदारी जमानत दे दी। अली अमीन गंडापुर की मुकदमात की तफसीलात के लिए दायर दरख्वास्तों पर 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। वज़ीर आला एक अवामी नुमाइंदा है, लोगों ने वोट दिया, कई काम करने पड़ते हैं, हम सिर्फ राहदारी जमानत दे देते हैं। अदालत के रिमार्क्स। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा 24 नवंबर के एहतजाज के लिए हिकमत अमली मरतब कर ली। हमारी तैयारी हर वक्त मुकम्मल है। पुरअमन एहतजाज का आइन ने हक दिया है। PTI वाले बद तहजीबी वाला कल्चर लाए, इन्होंने कारों के पीछे ही भागना है, ये इनके नसीब में है। अच्छा हुआ इनसे जान छूट गई। नवाज शरीफ का ख्वाजा आसिफ से बदतमीजी के वाक़े पर बरहमी का इजहार। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने लंदन में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि हमारी हुकूमत में खलल ना आता तो आज पाकिस्तान एशियन टाइगर बन चुका होता। खलल डालने वाले अपनी शक्ल शीशे में देखें, इन्होंने जुल्म किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा मुल्क से फितरा पार्टी का खात्मा हो रहा है। अवाम ने इनके एहतजाज की कॉल पर काम नहीं धरे। अब कोई डिफॉल्ट की बात नहीं करता। मुल्क तरक्की कर रहा है, मईशत बेहतर हो रही है। लंदन में सफर के दौरान ख्वाजा आसिफ के साथ भी नाखुशगवार वाक़या। वज़ीर दिफा के साथ नामालूम शख्स की बदतमीजी और धमकियां। नामालूम शख्स ने पहले जुमले कसे और फिर धमकियां में अल्फाज इस्तेमाल किए। ख्वाजा आसिफ साथी के हमरा लंदन में ट्रेन के जरिए सफर कर रहे थे। ख्वाजा आसिफ मुकदमा दर्ज करवाने आज लंदन पुलिस के पास जाएंगे। ख्वाजा आसिफ नाखुशगवार वाक़े पर मुकदमा दर्ज करवाने वाली पहली हुकूमती शख्सियत होंगे।
पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा रोज आज मुज़ाकरात में ज़रई शोबे से इनकम टैक्स के ख़ुसूसी सेशन होंगे। ज़रई टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी पेश की जाएगी। ज़रई शोबे से इनकम टैक्स के आमदन बढ़ाने के लिए तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। IMF का ज़राअत पर इनकम टैक्स की शरह 45% करने का मुतालबा। ज़राअत से सालाना 60 लाख रुपए कमाने वालों पर 45% टैक्स होगा। ज़रई आमदन पर टैक्स वसूली आइंदा माली साल से शुरू हो जाएगी। कराची में सिंध के 18 जिला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन वोटिंग का अमल जारी। 167 पोलिंग स्टेशन में से 136 इंतहाई हसास करार। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस की भारी नफरी तैनात। और 4 सदक इलाके अखवंढेरी में पुलिस वैन के करीब खुदकुश धमाका। धमाके से पुलिस एहलकार महफूज रहे। रश न होने के बायस धमाके से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। DPO 4 सदक के मुताबिक धमाके में हलाक शख्स 4 सदा उम्र ज़ई का रिहायशी है। दुनिया का अमीर तरीन शख्स टीवी एंकर ट्रंप काबीना में बड़े बड़े नाम शामिल। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी अरबपति एलन मस्क को भी काबीना में शामिल कर लिया। एलन मस्क और उनके करीबी साथी हुकूमती कारकर्दगी को बेहतर बनाने वाले नए महकमे की क़यादत करेंगे। साबिक फौजी और फॉक्स न्यूज के मेजबान पेट हेगेट वज़ीर दिफा नामजद। फ्लोरिडा के सेनेटर मार्को रूबियो वज़ीर ख़ारजा के अहम ओहदे के लिए नामजद। कांग्रेस के रुकन माइक वाल्टिस कौमी सलामती के मुशीर नामजद। जॉन रेटक्लिफ को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का सरबराह नामजद कर दिया गया। जॉन रेटक्लिफ डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे हुकूमत में इंटेलिजेंस डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज थे। जनूबी डकोटा के गवर्नर क्रिस्टी नोम को होमलैंड सिक्योरिटी की वजीर, इमिग्रेशन के सख्तगीर अहदेदार टॉम हमद को सरहदी निगरान मुकर्रर किया जाएगा। ट्रंप ने मुसलमानों पर पाबंदी की इमिग्रेशन पॉलिसी बनाने वाले स्टेफन मिलर को अपना नायब चीफ ऑफ स्टाफ नामजद किया। आर्कनसास के साबिक गवर्नर माइक मिकाही को इसराइल के लिए नामजद किया गया। माइक मिकाही इसराइल का कट्टर हिमायती और गजा जंगबंदी के सख्त खिलाफ है। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात का आगाज। दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला शुरू। अमेरिका से 28 रुकनी वफ्द गुरुद्वारा जन्म आस्थान पहुंच गया। 3 रोजा तकरीबात 16 नवंबर तक जारी रहेंगी। गवर्नर हाउस कराची में बाबा गुरु नानक के 555वां जन्मदिन की मुनासिबत से तकरीब, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा भी किया गया। इसराइली फोर्सेस की वसत गजा और अतराफ में गोलाबारी और ड्रोन हमले। सिहोनी फौज ने इमदाद लेने वाले बेघर फलस्तीनियों पर भी बम गिरा दिए। इसराइली टैंक और फौजी गाड़ियां तिलकरम में दाखिल। खान यूनस और अल मवासी पर फजाई हमले, 7 फलस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटों में 47 फलस्तीनी शहीद, 182 अफराद जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 43,712 हो गई। 1,03,528 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। लेबनान पर इसराइली फ़िज़ाई हमलों में तेजी। रिहायशी मार्गों पर बमबारी। बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाके में इसराइली फ़िज़ाइया के 13 हमले। बड़े पैमाने पर रिहायशी मार्गों, तजारती मराकज़, स्कूलों और हॉस्पिटल्स को तबाह कर दिया गया। इसराइली हमलों में अब तक 3,287 लेबनानी शहरी शहीद और 14,222 अफराद जख्मी हो चुके। सरबराह हिज़्बुल्लाह का जानों का नजराना पेश करने वालों को खराज अक़ीदत। दुश्मन को शिकस्त से दो चार करके जल्द फतहयाब होंगे। सरबराह हिज़्बुल्लाह नईम कासिम का बयान। हिज़्बुल्लाह का इसराइली फौज के हेडक्वार्टर को खुदकुश ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। ज़मीनी ऑपरेशन के दौरान 6 इसराइली फौजी हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। इसराइल ने फौजियों की हलाकतों की तस्दीक कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल कबूल न करने के सूली मौक़िफ़ पर कायम। तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना मौक़िफ़ पहुंचा दिया। PCB का तमाम ICC बोर्ड मेंबरान से राब्तों का फैसला। भारत के पाकिस्तान ना आकर खेलने पर बोर्ड मेंबरान को एतमाद में लिया जाएगा। हाइब्रिड मॉडल पर मामला वोटिंग पर गया तो 12 में से 8 वोट दरकार होंगे।